कहानी 15 भाग 4 एली की मृत्यु। फिलिस्ती इजरायलियों के विरुद्ध मोर्चा बांधकर युद्ध के लिए आगे बढ़े और जब युद्ध शुरू हुआ तब इजरायली फिलिस्तियों से हार गए और उस समय युद्ध में लगभग 4000 इजरायली मारे गए। और जब सेना लौटकर छावनी में वापस आई तब इजराइल के बड़े और वृद्ध लोगों ने विचार किया और उन्होंने कहा, आखिर क्या कारण है कि यहोवा ने आज हमें फिलिस्तियों से हार जाने दिया। चलो ऐसा करते हैं, हम शीलो से यहोवा की वाचा के संदूक को ले आते हैं। संदूक के हमारे साथ रहने पर फिलिस्ती हमें हरा ना सकेंगे। जब यहोवा की वाचा का संदूक छावनी में पहुंचा तब सारे इजरायली उल्लास में ऐसे ऊंचे शब्द से चिल्ला उठे कि सारी धरती कांप उठी। फिलिस्तियों को यह डर था कि इजरायली उन्हें नष्ट कर देंगे, इसीलिए उन्होंने बहुत सख्ती से लड़ने का फैसला किया और वह कहने लगे, फिलिस्तियों, साहस बांधो और आदमियों की तरह लड़ो। ऐसा न हो कि तुम्हें इब्रानियों के दास बनकर रहना पड़े, ठीक वैसे ही जैसे वे रहते थे। हिम्मत बांधो और युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। तब फिलिस्तियों ने युद्ध किया और इजरायली उनसे हार गए और हर एक इजरायली सैनिक भागकर अपने तंबू में छुप गया। उस दिन भयंकर कत्लेआम हुआ और इजरायलियों के 30,000 सैनिक मारे गए और परमेश्वर की वाचा के संदूक को भी शत्रुओं द्वारा छीन लिया गया। और एली के दोनों बेटे होफनी और पिनहास युद्ध में मारे गए। एली अपनी कुर्सी पर बैठा हुआ था। वह सड़क के किनारे था और वह देख रहा था, क्योंकि उसका मन सच में परमेश्वर के वाचा के संदूक के लिए चिंतित था। तब एक दूत लोगों को समाचार बताने के लिए वहां से दौड़ा आया और जब वह नगर में पहुंचा उस समय एली, जिसका मन परमेश्वर के संदूक की चिंता से थरथरा रहा था, वह रास्ते के किनारे कुर्सी पर ही बैठा हुआ था। और जैसे ही उस आदमी ने नगर में पहुंचकर वह समाचार दिया, वैसे ही सारा नगर चिल्ला उठा। जब एली ने वो चिल्लाने की आवाज सुनी तब उसने पूछा, ऐसे हुल्लड़ और हाहाकार मचाने का क्या कारण है? और उस मनुष्य ने झट से जाकर एली को पूरा हाल सुनाया। एली तो 98 वर्ष का था और उसकी आंखें धुंधली पड़ गई थी और उसे कुछ भी न दिखता था। मगर दूत ने उसे बताया कि इजरायली फिलिस्तियों के सामने से पीठ दिखाकर भागे हैं। सेना की भारी हार हुई है और आपके दोनों बेटे होफनी और पिनहास भी मारे गए हैं। यहां तक कि परमेश्वर की वाचा का संदूक भी शत्रु द्वारा छीन लिया गया है। तब जैसे ही उस आदमी ने परमेश्वर की वाचा के संदूक के बारे में एली को बताया, तब एली, जो फाटक के पास कुर्सी पर बैठा हुआ था, वो पीछे की ओर जा गिरा। इससे उसकी गर्दन टूट गई और उसकी मृत्यु हो गई, क्योंकि वह बूढ़ा था और भारी भी। एली ने 40 वर्षों तक इजराइल का न्याय किया।